प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ के पश्चात सप्तम पाठ के बारे में जानेंगे। षष्ठम पाठ में हम लोगों ने सर्वनाम के शब्दों को जाना था। सर्वनाम के शब्द में तत्पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द थे तथा इसके साथ ही एतत्, इदम, किम और युष्मत् तथा अस्मत् के शब्द थे। तो इसमें से तत्, एतत् और इदम को प्रथम पुरुष में रखा जाता है और युष्मत् को मध्यम पुरुष में और अस्मत् को उत्तम पुरुष में रखते हैं। तो इसमें से जो पहला भाग है प्रथम पुरुष का, उसके बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन है। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। कही गई बात को सुनने वाला श्रोता वह मध्यम पुरुष कहलाता है और कही गई बात को बोलने वाला वक्ता वह उत्तम पुरुष कहलाता है। संस्कृत में इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। जिसे हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है, वही यहाँ पर प्रथम पुरुष बन के सामने आता है। मध्यम पुरुष अपने स्थान पर मध्य में रहता है और उत्तम पुरुष सबसे नीचे लिखा जाता है। इन तीनों पुरुषों का प्रयोग 3 वचनों में होता है। तो तीनों वचनों में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करते हैं। तो प्रथम पुरुष में भी एक वचन होता है, यानी जो प्रथम पुरुष के शब्द होते हैं उसमें उसे एक वचन में रखते हैं। जैसे कि कहें वह, तो यह यह सभी एक वचन का है। वे दोनों कहते हैं तो द्विवचन का है और वे लोग कहते हैं तो बहुवचन का है। इस प्रकार से 3 वचनों में रखते हैं। तो तत्पुल्लिंग में सह का प्रयोग करते हैं और तत् स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग करते हैं और तत् नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग करते हैं। यह नज़दीक दूर के चीज़ को दर्शाने के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में एक वचन के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष के एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। यह मूल रूप से है, जिसमें कि यहाँ पर हम लोग जो क्रिया का प्रयोग करेंगे वह जैसा कि हम लोग पहले धातु में पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष में धातु के रूप में कि उसमें ती का प्रयोग किया जाता है। लट लकार में ती का प्रयोग होता है। इस पाठ में जितनी भी क्रियाएं हैं इसमें ती का प्रयोग किया गया है। और संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर वाक्य का निर्माण होता है और इसी पाठ से वाक्य निर्माण शुरुआत होता है। जैसा कि पढ़ना पहला क्रिया मानते हैं, इसलिए पहला शब्द लाल रंग से लिखा हुआ है कि बालः पठति, अर्थात बालक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। तो लड़का के बारे में बात करते हैं, इसलिए प्रथम पुरुष में आता है। तो एक वचन के ही जो करता है उसके साथ में एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा और वह भी प्रथम पुरुष के ही, इसलिए ती लगाया जाता है। जैसे उसके बाद का वाक्य है बालकः नमति, मतलब लड़का नमस्कार करता है, बालक नमस्कार करता है। सह नमति, वह नमस्कार करता है। तो बालक के लिए सह का प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, तत्पुल्लिंग का, तो उसमें सह है। इसे सुनकर आप लिख सकते हैं बालकः नमति, लड़का नमस्कार करता है। सह नमति, वह नमस्कार करता है। छात्रा क्रीडति, लड़की खेलती है। सा क्रीडति, वह खेलती है। छात्रा के स्थान पर सर्वनाम शब्द सा का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का कैसे प्रयोग किया जाता है वह यहाँ पर क्लियर रूप से समझाया गया है। वहाँ पर भी उदाहरण देकर के मैंने बतलाया था। उसमें जो आप तत् का तीनों रूप का सह, सा, तत् का कैसे प्रयोग करेंगे वह है, इसमें भी दिया हुआ है वह। फिर है नीचे पुल्लिंग शब्द है संजय। संजयः पश्यति, संजय देखता है। सह पश्यति, वह देखता है। गौरवः धावति, गौरव दौड़ता है। सह धावति, वह दौड़ता है। बालकः नमति, लड़का नमस्कार करता है। सह नमति, वह नमस्कार करता है। छात्रा क्रीडति, छात्रा खेलती है। सा क्रीडति, वह खेलती है। संजयः पश्यति, संजय देखता है। सह पश्यति, वह देखता है। गौरवः धावति, गौरव दौड़ता है। सह धावति, वह दौड़ता है।
इसके बाद है मोहितः लिखति, मोहित लिखता है। सह लिखति, वह लिखता है। जोनः खादति, जोन खाता है। मोहितः लिखति, मोहित लिखता है। सह लिखति, वह लिखता है। मोहित के स्थान पर सा का प्रयोग किया गया है। फिर है जोनः खादति, जौन खाता है। सूर्य उदयति, सूर्य उदय होता है, यानी सूरज उगता है। सूर्य उदय होता है या सूरज उगता है। एषः उदयति, यह उदय होता है। इस प्रकार से है। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सह रक्षति, वह रक्षा करता है। अक्षरा आगच्छति, अक्षरा आती है। अक्षरा आगच्छति, अक्षरा आती है। कनिका यक्षति, कनिका देती है। सा यक्षति, वह देती है। प्रियंवदा गायति, प्रियंवदा गाती है। श्वेता कथयति, श्वेता कहती है। कथ्य मतलब कहना होता है। श्वेता कथयति, श्वेता कहती है। ऐसा श्वेता कथयति, यह श्वेता कहती है। ऐसा श्वेता के आगे लगाया गया है, सर्वनाम या विशेषण के रूप में होता है, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऐसा श्वेता कथयति, यह श्वेता कहती है। चैतन्य स्मरति, चैतन्य याद करता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तत् विकसति, वह खिलता है। स सत्यम वदति, वह सच बोलता है। फलम पतति, फल गिरता है। इदम फलम पतति, यह फल गिरता है। तो कभी कभी संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं, संज्ञा के पहले भी इसका प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक बार इस पन्ने के अनुवाद को फिर से सुन लें। मोहितः लिखति, मोहित लिखता है। सह लिखति, वह लिखता है। जौनः खादति, जौन खाता है। सूर्य उदयति, सूर्य उदय होता है। एषः उदयति, यह उदय होता है, यानी होता है, उदय होता है। उदयति, उदय होता है। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सह रक्षति, वह रक्षा करता है। अक्षरा आगच्छति, अक्षरा आती है। कणिका यक्षति, कणिका देती है। सा यक्षति, वह देती है। प्रियंवदा गायति, प्रियंवदा गाती है। श्वेता कथयति, श्वेता कहती है। ऐसा श्वेता कथयति, यह श्वेता कहती है। चैतन्य स्मरति, चैतन्य याद करता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तद विकसति, वह खिलता है। सह सत्यम वदति, वह सच बोलता है। फलम पतति, फल गिरता है। इदम फलम पतति, यह फल गिरता है। इसके बाद अगले पन्ने में जो है वह है चक्रम चलति। चक्रम चलति, चक्रम का मतलब होता है पहिया। ऐसे चक्रम का मतलब चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर चक्र है तो कहेंगे चक्र चलता है। चक्रम पर या ऐसे पहिया कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ पहिया होता है, लेकिन यहाँ पर चक्र है तो चक्रम चलति, चक्र चलता है। एतत् चक्रम चलति, यह चक्र चलता है। चक्र एक प्रकार का हथियार भी होता है, जिसके द्वारा जो कृष्ण के हाथ में रहता था, तो वह उंगली में घुमाते थे कृष्ण, तो उसका प्रहार किया जाता था। तो यह चक्र है। चक्र का मतलब शाब्दिक अर्थ पहिया होता है। पहिया कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहिया नहीं कहेंगे क्योंकि यह चक्र है। चक्रम चलति, चक्र चलता है। एतत् चक्रम चलति, यह चक्र चलता है। सा गृहम गच्छति, वह घर जाती है। वह स्त्रीलिंग है तो सा गृहम गच्छति, वह घर जाती है। जलम बहति, जल बहता है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। चक्रम चलति, चक्र चलता है। एतत् चक्रम चलति, यह चक्र चलता है। सा गृहम गच्छति, वह घर जाती है। जलम वहति, जल बहता है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। यहाँ पर शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। इदम का मतलब यह होता है नपुंसक लिंग में। नमति का मतलब नमस्कार करता है, करती है, दोनों होता है। क्रीडति का मतलब खेलता है, खेलती है, दोनों होता है। पश्यति का मतलब देखता है और देखती है, दोनों होता है। धावति का मतलब दौड़ता है, दौड़ती है, दोनों होता है। गच्छति का मतलब जाता है और जाती है, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है।
उदयति मतलब उदय होता है या उदय होती है, दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो ती का प्रयोग, क्रिया इसमें नहीं बदलती है, दोनों लिंगों में क्रिया समान होती है, इसलिए इसमें होता है होती है दोनों का प्रयोग किया गया है। फिर है रक्षति मतलब रक्षा करता है या रक्षा करती है, दोनों में रक्षति होता है। आगच्छति आता है या आती है होता है, इसका अर्थ में यक्षति देता है देती है दोनों होता है। तत् मतलब वह नपुंसक लिंग या नपुंसक लिंग, इदम तत् मतलब वह नपुंसक लिंग। गायति मतलब गाता है या गाती है। कथयति कहता है या कहती है। स्मरति मतलब याद करता है या याद करती है। विकसति खिलता है या खिलती है, दोनों होगा। वदति बोलता है या बोलती है, दोनों होगा। पतति गिरता है या गिरती है, दोनों होता है। वहति बहती है या बहता है या बहती है, दोनों होता है। अस्ति मतलब है। ऐसा यह पुल्लिंग, ऐसा यह स्त्रीलिंग और एतत् यह नपुंसक लिंग। इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलकर पढ़ें और सुने समझे और याद भी करेंगे। और गय का गाय रूप होता है, जिसका मतलब होता है गाना, धातु रूप है, इसमें नया शब्द है। फिर स्मृति का स्मर रूप मतलब याद करना। विकस का मतलब होता है खिलना। फिर चल मतलब चलना, वह मतलब बहना और अस मतलब होना। जैसे इसमें कहते हैं, अब देखिए नीचे दिया हुआ है, जैसे क्रियारूप कहा का नहीं बदलता है। जैसे रामा गच्छति, गच्छति नहीं बदला। सीता गच्छति, यहाँ पर भी गच्छति नहीं बदला है। मित्रम गच्छति, यहाँ पर भी गच्छति नहीं बदला है। तो संस्कृत की क्रियाएं सभी लिंगों में समान होती हैं। लिंग परिवर्तन होने पर भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। राम जाता है, सीता जाती है और मित्र जाता है, तो इन तीनों में जाता है जाती है हिंदी में तो दिखता है, लेकिन गच्छति का प्रयोग जो है तीनों में समान रूप से होता है, गच्छति नहीं बदलता है। राम सीता मित्र यह बदल गया, लेकिन गच्छति नहीं बदला। स पतति वह गिरता है, सा पतति वह गिरती है और फलम पतति फल गिरता है या तत्पतति वह गिरता है। तो इसमें सपतति पुरुष के लिए है, वह गिरता है। सापतति स्त्री के लिए है, वह गिरती है। और फलम पतति फल गिरता है। यहाँ पर पतति शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तीनों लिंगों में समान है, इसलिए इसे याद रखेंगे। ती का प्रयोग किया जाता है तीनों लिंगों में और क्रिया के साथ में। इसे यह प्रथम पुरुष का पहला धातु रूप है, ती। आगे यहाँ शब्द दिया हुआ है, इसके अनुसार से इसे भरेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, आगे चित्र के अनुसार से रिक्त स्थानों को भरना है। जैसा लिखा हुआ है, सा गायति वह गाती है, लिखा है। इसके बाद जलम दिया हुआ है, पानी बह रहा है, तो लिखेंगे जलम वहति, जल बहता है, वहति लिख लेंगे इस प्रकार से रोककर। इसके बाद है, यहाँ पर देख रहे हैं तीन लोग हैं, ते पठंती भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बालाह लिख सकते हैं, तो ते बालाह पठंती, वे सब बच्चे पढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि वाक्य में भी दिया गया है। जैसे कि मतलब इसमें पठंती है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, लेकिन इस पाठ में अंति का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वयं से भर लेंगे। चित्र में तीन है, तीन से ज़्यादा का कहते हैं, जानते हैं कि सर्वनाम में वह होता है। बालाह बच्चे कह सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ तीनों में होता है बालाह, तो इसलिए तीन में बालाह का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ते बालाह पठंती, वे सब बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद है बालाह क्रीडंती, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो बालाह क्रीडंती यह कह सकते हैं। या इसके आगे ते भी लगा सकते हैं, ते बालाह, यही ते बालाह लगा देंगे, ते बालाह क्रीडंती, क्रीडंती लगा देंगे, बहुत सारे सभी खेल रहे हैं। पत्राणी पतंती, हाँ, तो यहाँ पर तानी लिख देंगे, तानी पत्राणी पतंती, सर्वनाम का भी प्रयोग हो जाएगा। तानी पत्राणी पतंती, वे सब पत्ते गिरते हैं। तो सूर्य उदयति, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सूर्य उदय होता है, तो सह भी लिख सकते हैं, सह सूर्य उदयति, सह उदयति मतलब वह उगता है, तो सह सूर्य उदयति, वह सूर्य उगता है, तो यह भी कह सकते हैं, लेकिन सूर्य उदयति भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें से वाक्य बनाना है इस प्रकार का, सा गायति जैसे लिखा है, जलम बहती, तो
ते बालाः पठन्ति, ते बालाः क्रीडन्ति, तानि पत्राणि पतन्ति और सूर्यः उदयति। इसके बाद में शब्दार्थ के साथ में मिलाना है। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, उसे इसके सामने में इस प्रकार से लिख लेंगे। चलती मतलब चलती है, इसमें तीसरा नंबर है चलती, इसे यहाँ लिख लेंगे तीसरा नंबर को, चलती इस प्रकार से। नम का मतलब होता है नमस्कार करना, छठा नंबर है नमस्कार करना लिख देंगे। रक्षति मतलब रक्षा करता है, रक्षा करता है पाँचवा नंबर, यहाँ पर रक्षा करता है हो जाएगा। दा का यक्ष रूप होता है देना, पहला नंबर देना यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में है विकसति मतलब खिलता है, खिलता है लिख लेंगे। और पत मतलब गिरना, तो यह हो जाएगा गिरना इस प्रकार से, दूसरा नंबर है गिरना लिख लेंगे। इसके पश्चात तीसरा नंबर में रिक्त स्थानों को पूरा करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से भरना है। खाद को भरना है तो गिरीशा खादती, खादती लिखा भी है ऑलरेडी, तो इस प्रकार से भरना है और इसे इस प्रकार से वाक्य पूरा होगा। तो पूरे वाक्य को लिखना है इसके साथ में। यहाँ पर जो लिखेंगे इसे उत्तर पुस्तिका में यहाँ तक लिखेंगे, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है जैसे यहाँ नहीं लिखा गया है। तो गम का गच्छ रूप होता है, गम या गच्छ, गमती नहीं लिखेंगे क्योंकि गच्छ रूप होता है कोष्टक वाला। तो मित्रम गच्छति, मित्र जाता है, गच्छति, ठीक है। इसके बाद नम का रूप सा नमति, वह नमस्कार करती है, सा नमति, इस प्रकार से नमति लिख लेंगे। फिर है इदम फलम अस्ति, यह फल है, तो अस्ति, अस का रूप अस्ति होता है, इस प्रकार से अस्ति लिखेंगे। अस्ति सता संति पहले भी पढ़े हैं, असि अस्ता अस्त, यह सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इदम फलम अस्ति, यह फल है। माता यक्षति, दा का यक्ष रूप कोष्टक वाला रूप, यहाँ पर यक्षति माता देती है। कभी भी मूल रूप का प्रयोग लट लकार में नहीं किया जाता है, उसका जो प्रचलित रूप होता है वह कोष्टक वाला रूप, परिवर्तित रूप ही प्रयोग में आता है। फिर है सह पठति, सह है तो पठति, पठ का पठति होगा, सह पठति, वह पढ़ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर गच्छति होगा, मित्रम गच्छति, सा नमति, इदम फलम अस्ति, माता यक्षति हो जाएगा, सह पठति और पत्रम पतति। इसके बाद संस्कृतेन अनुवादम करो, 4 अनुवाद है उसको लिखना है। वह गाती है, वह स्त्रीलिंग है, सा लिख लेंगे, और इसका गाती है गाय रूप होता है, गय का गाय रूप गायती, सा गायती, वह गाती है। रमेश दौड़ता है तो रमेशा हो जाएगा। दौड़ता है धावती, दौड़ता है दौड़ती है सब में होता है धावती, तो धावती, धावती, तो वह दौड़ता है। रमेश दौड़ता है, रमेशा धावती। फल गिरता है, फलम पतति, फल गिरता है, फलम पतति। नीलिमा खेलती है, नीलिमा क्रीडति, नीलिमा क्रीडति, इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। वह गाती है, सा गायति। रमेश दौड़ता है, रमेशा धावती। फल गिरता है, फलम पतति। नीलिमा खेलती है, नीलिमा क्रीडति, इस प्रकार से। इसका पूछा गया है किम त्वम सदैव सत्यम वदसी, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? अगर नहीं भी बोलते हैं तो यहाँ पर हाँ कहेंगे, और सच बोलना चाहिए। इसलिए यह मूल्यपरक चीज़ें हैं, इससे ज्ञान लेने योग्य चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहेंगे अहम सदैव सत्यम वदामि, तो त्वम के स्थान पर अहम कहते हैं और वदसी के जगह पर वदामि। तब पार्श्वे दशाधिक गुल्यानि अस्ति, हाँ किम त्वं सर्वाणि स्वयमेव खादसि अथवा मित्रेभ्यः अपि यक्षसि, है। तो गुल्यानी मतलब टॉफियाँ। तुम तब पार्श्वे, तुम्हारे पास 10 से अधिक टॉफियाँ हैं, क्या तुम सभी टॉफी सभी चॉकलेट यानी स्वयं खाते हो या मित्रों को भी देते हो? तो अगर 10 से अधिक है तो स्वयं, अगर मित्र हैं मित्रों में भी बांटना चाहिए, देना चाहिए और मिल बांट करके खाना चाहिए। जैसा यहाँ पर क्रिया बतलाया गया है। चल धातु का देखें, बाला चलती लड़की चलती है, सह चलती वह चलता है, और चक्रम चलती चक्र चलता है यानी पहिया चलता है। तीनों में चलती है, चलती समान होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन चलती बराबर होता है। तो इस पाठ में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द था, इसमें ती का प्रयोग किया गया है धातु के साथ में, जैसे नमति
क्रीडति, पश्यति, धावति, लिखति, खादति, उदयति, रक्षति, आगच्छति, यक्षति, गायति, कथयति, स्मरति, विकसति, वदति, पतति। इसके बाद चलति, गच्छति, वहति और अस्ति, यह सभी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हैं, जिसके साथ में विभिन्न सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया था। अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करें, सुने और समझे। पसंद आए तो लाइक करें और हमारे आगामी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।